हरे कृष्णा। राधे राधे। जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सही होंगे। आज मैंने ये 3 और 4 नंबर बाल गोपाल के लिए ड्रेस बनाई है। ये हम 3 पीस ड्रेस बना रहे हैं। आज के वीडियो में सिर्फ आज ये ऊपर की ड्रेस ही हम बनाएंगे। इससे अगले वीडियो में हम नीचे की लुंगी और उसकी पगड़ी बनाएंगे। तो आप भी हमारे साथ साथ अपने बाल गोपाल के लिए ये ड्रेस बनाइए। बनाने में बहुत ही आसान है ये ड्रेस। मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम हमें लुंगी वाली ड्रेस बता दीजिए। तो वैसे तो मैंने पहले अपलोड कर दी, लेकिन वो बड़े लड्डू गोपाल की है। लेकिन ये मैं 3 और 4 नंबर बाल गोपाल की बना रही हूँ। तो आपके पास भी हैं 3 नंबर और 4 नंबर के बाल गोपाल, तो आप ज़रूर बनाइए। ये ड्रेस बनाने में बिल्कुल ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, आप जो हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। आप फिर भूल जाते हो बाद में। तो चलिए आप मेरे साथ साथ ये ड्रेस बनाइए। ये ड्रेस मैंने 10 नंबर की सिलाइयों से बनाई है। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हम सिलाई में हमने 22 फंदे डाल लिए हैं। 22 फंदे डालने के बाद ये हमने 10 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं और इसमें 22 फंदे डाले हैं। और 22 फंदे डालने के बाद हम इस तरह से पहली सिलाई उल्टी बनाएंगे। ये हम उल्टी बनाएंगे और दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी हम 4 सिलाई इसी तरह से उल्टी उल्टी बनाएंगे। तो आप 4 सिलाई इस तरह से उल्टी बना लीजिए। दोनों साइड आपकी गांठ आ जाएंगी ये। तो ये हमारे नेक का जो है बॉर्डर बन जाएगा। तो इस तरह से इसे बना लीजिए। 4 सिलाई बना करके कंप्लीट कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि फिर आपको आप अगर देखना चाहेंगे ड्रेस तो मिलेगी नहीं। अगर आपके पास सब्सक्राइब रहेगा चैनल तो आप आराम से ढूंढ सकते हो। अब देखिए, पहला फंदा हम इस तरह से बिना बुना लेंगे और दूसरी सिलाई भी हम इसी तरह उल्टी बना लेंगे पूरी। यानी 4 सिलाई उल्टी उल्टी बना करके कंप्लीट कर लीजिए। ये हमारी दूसरी है, 2 और आप बना लीजिए। हमारे लड्डू गोपाल की ड्रेस का लुक इस तरह का होता है। ये हमारा खुला भाग होता है अगली साइड का। ये है, हमने अपने 22 फंदे डालने हैं। तो 22 फंदे हम किस तरह करेंगे। ये 4 फंदे तो हमारे 1 2 3 4 ये हमारे खूंट वाले फंदे रहेंगे 4। यानी कि इन चारों फंदे के दोनों साइड हम जाली बनाएंगे। जैसे ये पहला फंदा, तो इसके दोनों साइड जाली, इसके दोनों साइड जाली, इसके भी दोनों साइड और इसके भी दोनों साइड जाली बनाएंगे। 3 फंदे हम अगले पर्दे के बनाएंगे और 3 फंदे दूसरे अगले पर्दे के, यानी 6 फंदे हो गए दोनों अगले पर्दों के। 3 फंदे बाजू के और 3 फंदे दूसरी बाजू के और 4 फंदे हमारे पिछले पर्दे के। तो हमें इस तरह से अपने बाल गोपाल की जो ड्रेस है इसके फंदे बांटने हैं। तो देखिए हम किस तरह करेंगे। पहले हमें अगले पर्दे में 3 फंदे करने हैं। तो ये पहला फंदा तो हम बिना बुना लेंगे इस तरह से। 2 फंदे हम बटन पट्टी के गांठ के बनाएंगे। ये 2 फंदे हम बटन पट्टी के गांठ के बनाएंगे। तो ये हमारे 3 फंदे हो गए अगले पर्दे के। अब ये जो फंदा आ रहा है ये है हमारा खूंट वाला फंदा, जो हमारा पहली खूंट है। तो हमें इस फंदे के दोनों साइड जाली बनानी है। तो फंदा अपनी साइड रखेंगे और इसको हम सीधा बना लेंगे इस तरह से। और फिर फंदा अपनी साइड करेंगे। हमें इस फंदे के दोनों साइड जाली बनानी है ना, तो हमें फिर फंदा अपनी साइड करना है। अब हमें बाजू के 3 फंदे बनाने हैं, 1 2 3। तो बाजू के 3 फंदे हमें सीधे ही बना लेने हैं और साथ में एक जाली आ जाएगी, क्योंकि ये खूंट वाले फंदे के हमें दोनों साइड जाली बनानी है। तो ये हमारे 3 फंदे हो गए बाजू के, ये सीधे बना लिए हमने। अब ये हमारा फिर से खूंट वाला, दूसरे नंबर की खूंट वाला फंदा आ गया। तो फंदा अपनी साइड करेंगे और हम इसे सीधा बना लेंगे और फिर से फंदा अपनी साइड करेंगे। और अब हम पिछले पर्दे के 4 फंदे 6 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 फंदे हम पिछले पर्दे के बनाएंगे। तो फंदा अपनी साइड करेंगे और जो पिछले पर्दे का फंदा है पहला, उसको सीधा बनाते हुए उसके साथ हम जाली बना लेंगे। तो हमारे जो दूसरी वाली खूंट है उसके दोनों साइड जाली बन जाएगी। एक फंदा हमारा बन गया, 5 फंदे हम और बनाएंगे। 2 3 4 और 5, ये हमारे 5 फंदे बन गए। और एक हमारा ये 6 फंदा बन गया। फिर फंदा अपनी साइड करेंगे और जो तीसरे नंबर की खूंट है इसके दोनों साइड जाली बनाएंगे। एक साइड बन गई, फिर अपनी साइड करेंगे। अब बाजू के 3 फंदे हम बनाएंगे। तो ये 1
2 3, 3 फंदे बच गए बाजू के। अब हमारी जो चौथे नंबर की खूंट है उसके हम दोनों साइड जाली बनाएंगे। फंदा अपनी साइड करेंगे और इसको हम जाली बना लेंगे, और फिर फंदा अपनी साइड करेंगे, और ये फंदा हम पीछे ही रहने देंगे क्योंकि ये हमें गांठ के फंदे बनाने हैं। तो पीछे से ही हम उल्टा बनाएंगे तो हमारी एक जाली यहाँ पर बन जाएगी ये। और ये फंदे हमें 3 जो है अगले पर्दे के उल्टे बनाने हैं। तो इस तरह हमारे 22 फंदे सारे हो गए हैं। अब उल्टी सिलाई पर हम पूरी ये उल्टा उल्टा बनाएंगे, साथ में जाली वाले फंदे भी हम बना लेंगे। इस तरह से पूरी ये हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। तो ये उल्टी उल्टी बना करके कंप्लीट कर लीजिए। सीधी साइड पर फिर से मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए फिर से हमारी सीधी साइड आ गई है। पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे। हमारे 3 फंदे थे ना शुरू में अगले पर्दे के, तो ये हम 2 फंदे हम गांठ के बनाएंगे बटन पट्टी के। हमारे 3 फंदे थे, लेकिन जब हमने जाली बनाई तो इस बार हमारे 4 फंदे हो जाएंगे और ये फंदा हम सीधा बनाएंगे। और जो हमारा कॉर्नर वाला फंदा है वो हमारा ये है, इसके दोनों साइड हम जाली बनाएंगे कॉर्नर वाले फंदे की। इधर भी बनाएंगे और इधर भी बनाएंगे। तो अब हमें कोई ध्यान नहीं रखना है, सारे फंदे हमें सीधे बनाने हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जो हमारा कॉर्नर वाला फंदा है उसके दोनों साइड हमें जाली बनानी है। जो हमारे 4 फंदे कॉर्नर वाले थे उसी के दोनों साइड जाली बनानी है, बाकी हमें सीधा सीधा बना लेना है। पहले वाली लाइन में हिसाब लगाना पड़ता है कि हमें कितने फंदे कहाँ पर क्या करना है, जाली कहाँ बनानी है। बाद में तो बस हमें ध्यान रखना होता है कि कॉर्नर वाला फंदा हमारा कौन सा है और उसके दोनों साइड हमें जाली बनानी है। तो इस तरह से पूरी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। कॉर्नर वालों के फंदों के दोनों साइड हमने जाली बनाई है इस तरह। और ये 3 फंदे हमारे बटन पट्टी वाले हो गए। दूसरी साइड उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये हम पूरी उल्टी उल्टी बनाएंगे। पहला फंदा हमेशा बिना बुना ही लेना चाहिए जिससे कि हमारी किनारी अच्छी बन कर के आए। तो ये हमने पहला फंदा बिना बुना ले लिया और हम ये पूरी रो उल्टी उल्टी बनाएंगे। उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम फिर से सीधी सिलाई पर आ गए हैं। पहला फंदा बिना बुना, 2 फंदे गांठ के बटन पट्टी वाले ये, और अब फिर हम फंदे ये बनाएंगे सीधे। बस ये ध्यान रखना कि जो बीच वाली हमारा ये कॉर्नर वाली फली आ रही है इसी के दोनों साइड हमें जाली बनानी है। हर बार हमारे हर सिलाई पर, सीधी सिलाई पर हमारे 8 फंदे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि जब हम जाली बनाते हैं तो एक कोने पर 2 जाली बनाएंगे तो हम 4 कोनों पर हमारे 8 फंदे बढ़ जाएंगे। बढ़े हुए फंदे भी हमें अगली बार सीधे ही बनाने होते हैं जाली के। तो हर बार हमारे 8 फंदे बढ़ जाते हैं और ये बाद में जो है बाजू के फंदे और उसके फंदों में बढ़ जाते हैं। इस तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। और ये हमारे अब तीसरे नंबर की जाली है। देखिए 1 2 और एक ये जो हमारी सिलाई में है, ये देखिए 1 2 और ये हमारी सिलाई में है। ये हमारी तीसरे नंबर की जाली इस समय बन रही है। तो इसी तरह से आप 7 जाली बना करके कंप्लीट कर लीजिए, यानी कि आपको 7 बार जालियां बनानी है। अभी हमारी 3 बार बनी है और आपको 7 बार बनानी है। 4 बार और बना करके कंप्लीट कर लीजिए, फिर दिखाऊंगी कि किस तरह से करना है। तो आप इस तरह से ही पूरी ये 7 जाली तक आपको इसी तरह करना है। उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बनाना है। कोई फंदा नहीं बढ़ाना, हमें कुछ नहीं करना, बस पहला फंदा बिना बुना लेना है और सीधी साइड पर हमें फली के दोनों साइड जाली बनानी है और शुरू के और लास्ट के जो फंदे हैं वो बटन पट्टी के बनाने हैं। तो इस तरह से आप 7 जाली बना करके कंप्लीट कर लीजिए। देखिए ये मेरी अभी कितनी जाली बन गई है, देख लेती हूँ। 1 2 3 4 5, ये मेरी 5 जाली बन गई हैं इस तरह से। ये देखिए 5 जालियाँ बन गई हैं। अभी दो जालियाँ और बना लीजिए, यानी कि अभी 2 बार जाली और बनाओगे तो ये 7 जाली हो जाएंगी। 1 2 3 4 5, तो 7 जाली कर लीजिए पूरी। मैंने आपको अभी ये चोली के फंदे बांटने बनाए थे, तो इसमें थोड़ी सी गलती ये हो गई कि यहाँ पर 4 की जगह 6 फंदे हैं। वो लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर 4 की जगह आप 6 फंदे कर लेना, क्योंकि 3 3 अगले पर्दे में ये 6 हो जाएंगे। तो यहाँ भी 6 होने हैं ना हमारे,
नहीं तो आप 22 फंदे डालोगे तो आपके 2 फंदे फिर गड़बड़ा जाएंगे। तो आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि आपको 4 की जगह यहाँ पर 6 फंदे डालने हैं। अब ये हमारी 7 जाली बन करके तैयार हो गई हैं। अब 7 जाली बनने के बाद देखिए हमें क्या करना है। अब हमें बाजू के और अगले पिछले पर्दों के फंदे बनाने हैं। तो हमें पहले ये फंदा उल्टा बनाएंगे, 2 फंदे हम गांठ के बनाएंगे इस तरह से, और ये फंदे हम अब सीधे बनाएंगे। जो हमारे अगले पर्दे के फंदे हैं इन्हें सीधे बनाएंगे हम इस तरह से। और कहाँ तक बनाने हैं हमें सीधे, ये जो हमारी पहली वाली ये पहला वाला कोने वाला फंदा है, ये गांठ जो फली आ रही है, इसको हमें अगले पर्दे में बना लेना है। इसको अगले पर्दे में बनाने के बाद ये जो ये जाली आ रही है इसको हम बाजू में लेंगे। तो हम दूसरी ऊन ऐड करेंगे इसमें, इसी कलर की हम दूसरी ऊन ऐड कर लेंगे इस तरह से। ये फंदा हम दूसरी ऊन से पिंक बनाएंगे, जो हम बुन रहे थे जिस ऊन से उसे ना करके दूसरी ऊन जोड़ेंगे हम यहाँ पर। और वे फंदे हम कहाँ तक बनाएंगे, ये फंदा हम इसी में दबा लेते हैं वरना ये उधड़ जाएगा फिर। तो ये कहाँ तक बनाएंगे, ये हम बाजू बना रहे हैं इस समय। तो ये जो हमारी ये वाली फली आएगी, ये फली ये दूसरा कोना है, इससे पहले जो हमारे जाली वाला फंदा है वहाँ तक हम बाजू के फंदे लेंगे और हम यहीं से टर्न हो जाएंगे। पहले हम बाजू बनाएंगे, बाकी हम बाद में बनाएंगे। तो हम बाजू बनाने के लिए पहले 4 सिलाई हम इस तरह से उल्टी सीधी बना लेंगे, उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड से सीधी। ये हमारी उल्टी है, तो ये सिलाई हम उल्टी बना रहे हैं उल्टी साइड की। तो हमारी 2 सिलाइयाँ हो गई हैं। इसलिए सीधी साइड से हमने जो ऊन जोड़ी थी एक वो वाली हो गई है हमारी, और एक उल्टी, और हमारी तीसरी सिलाई हो रही है, ये भी हम सीधी बनाएंगे, तीसरी वाली भी इस तरह से। और इसके बाद एक और चौथी सिलाई भी हम सीधी उल्टी बनाएंगे, मतलब उल्टी साइड से उल्टी। तो ये हमारी 4 सिलाइयाँ हो जाएंगी। 4 सिलाई पहले ये तीसरी हो गई हमारी, ये इस तरह से ये हम बाजू बना रहे हैं। और ये हमारी अब हो जाएगी चौथी वाली सिलाई। तो ये चौथी सिलाई और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। तो 4 सिलाई हो गई हमारी। 4 सिलाई होने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें 2 सिलाइयाँ इस तरह अब हम ये सीधी साइड पर ये गांठ बनाएंगे इस तरह से। ये हम बॉर्डर बनाएंगे आस्तीन का आगे का। तो ये हम बॉर्डर बनाएंगे। ये हमारे 5वें नंबर की सिलाई है, जब से हमने आस्तीन की ऊन जोड़ी है। ये हमने उल्टी साइड सीधी साइड से भी उल्टी बना ली है, यानी कि ये हम बॉर्डर का लुक दे रहे हैं आस्तीन में। अब हम उल्टी साइड से भी इसे उल्टा बनाएंगे इस तरह से, उल्टी साइड से भी उल्टा बनाएंगे इसको। ये देखिए उल्टी साइड से भी उल्टा बना दिया ये। और फिर अब हम इसे सीधी साइड से भी एक बार और उल्टा बनाएंगे इस तरह से, सीधी साइड से भी इसको हम उल्टा बनाएंगे। तो ये हमारा बाजू का लुक आ जाएगा, यहाँ पर बाजू के बॉर्डर का लुक आ जाएगा। तो ये हमारी हो गई है। अब हम उल्टी साइड से भी इसको उल्टा बनाएंगे, एक बार और इसको उल्टा बनाएंगे इस तरह से। और फिर हम सीधी साइड पर इसके फंदे घटा देंगे 2 का 1 करते हुए। तो इसको पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इस वाली रो को आसान तरीके से बताई है मैंने। इस तरह से चोली आपको पहले ही बता रखी है, लेकिन फिर भी कमेंट आया कि मैम बता दीजिए एक बार और, तो मैं फिर से एक बार और रिपीट कर रही हूँ। तो ये अब हमारी ये सीधी साइड आ गई है। यहाँ पर 2 का 1 करते हुए इस तरह से हम फंदे घटा देंगे। तो ये हमारी एक बाजू बन करके तैयार हो जाएगी इस तरह से। हमारी एक बाजू ये बन जाएगी। और पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, दूसरी बाजू फिर बाद में बताएंगे। तो ये हमारी हो गए हैं, सारे फंदे हमारे घट गए हैं। और ऊन जो हमारी ये ऊन है ये हम इसमें को निकाल देंगे, जिससे कि हमारा ये उधड़े नहीं।
अब ये देखिए एक बाजू बन गई है हमारी, ये इस तरह से एक बन गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पहली बाजू वाली ऊन नहीं, जो हमारे अगले पर्दे वाली ऊन थी, उसी ऊन से हम पिछले पर्दे के फंदे बनाएंगे इस तरह से। कहाँ तक बनाने हैं ये फंदे, जब जो हमारी अगला तीसरे कोने वाली फली आ जाएगी, वो फली हमें पिछले पर्दे में ही लेनी है। वो वाली फली जो हमारी 2 फली तो हमारी इधर आ गई बाजू में, अब हमारी जो तीसरी वाली फली आएगी, उसका जो फली वाला फंदा है वो हमें पिछले पर्दे में ही लेना है। देखिए इस तरह से ये हमारा फली वाला फंदा है तीसरे कोने वाला, तो ये हम पिछले पर्दे में ऐड कर लेंगे। इसमें कर लिया, और अब हम ये यहाँ से इस जाली तक दूसरी बाजू बनाएंगे। वो हम इसी तरह बनाएंगे जैसे हमने ये वाली बाजू बनाई, अलग से ऊन जोड़ लीजिए। ये देखिए हमने दूसरी बाजू भी बना करके कंप्लीट कर ली है, पहली भी, दोनों बाजुएं बन गई हैं। अब जो हमारा ये पर्दे वाली ऊन हमारी चली आ रही है, ये इसी से हमने अगले पर्दे के फंदे ये बना लिए। उसी ऊन से हम अगले पर्दे के फंदे बना लेंगे, और लास्ट के जो 3 फंदे हैं वो हमें उल्टे ही बनाने हैं बटन पट्टी के, इस तरह से। ये हमारे बन गए। अब ये हमारे पूरा हो गया, और ये हम बाजू जो हैं सुई से इस तरह से सिल देंगे। इधर की बाजू भी और इधर की भी सुई से सिल देंगे, और एक्स्ट्रा धागा हम काट देंगे। अब हमें क्या करना है, अब उल्टी साइड हमें बिल्कुल उल्टी बनानी है। कुछ नहीं करना, उल्टी साइड से उल्टा और सीधी साइड से हमें सीधा ही बनाना है। अब कुछ नहीं करना, लगभग 6-7 सिलाइयाँ इसी तरह से बना लो, उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड से सीधी। पहला फंदा हमेशा बिना बुना लेना, और सीधी साइड से 3-3 फंदे दोनों साइड बटन पट्टी के उल्टे बनाना। तो इस तरह से लगभग 6-7 सिलाइयाँ बना करके कंप्लीट कर लीजिए। ये हमारी ये वाली सिलाई हो गई है। इसके अलावा आप 6-7 सिलाइयाँ और बना लीजिए। ये देखिए इतना कंप्लीट हो जाने के बाद ये हम फिर उल्टी साइड से हम इसमें इस तरह से पहला फंदा हम इसका बिना बुना लेंगे, इस तरह से। ये बिना बुना ले लिया, और हम इसमें अब मैरून कलर ऐड करेंगे। ये हम मैरून कलर इसमें लगाएंगे, और मैरून कलर इसमें लगा करके हम पूरी सिलाई ये उल्टी बनाएंगे इस तरह से। और ये फंदा हम इसी में फंसाते चलेंगे, जिससे कि हमारा ये उधड़े नहीं। इस तरह फंसाते हुए चलेंगे हम इसमें। और पूरी सिलाई हम इसी तरह से इसे उल्टी बना लेंगे। तो ये उल्टी बना करके पूरी सिलाई कंप्लीट कर लीजिए। देखिए ये हमारी फिर से सीधी सिलाई आ गई है। पहला फंदा हम इसमें बिना बुना लेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे बटन पट्टी वाले। इस तरह से ये हमने बना लिए। फंदा पीछे कर देंगे, और इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे, और इसी फंदे को एक बार उल्टा बनाएंगे और फिर से सीधा बनाएंगे। यानी एक फंदे के हम 3 फंदे बनाएंगे। हर फंदे में से हमें ऐसे ही करना है, एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं इस तरह से। ये फंदा सीधा बुना पहला, उसी फंदे को ये स्लिप नहीं करेंगे, इसी को उल्टा बनाया, अगली बार इसको सीधा बना दिया। यानी हमें एक फंदे के इसी पूरी रो में हमें एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं इस तरह से। और लास्ट के 3 फंदों पर हमें फंदे नहीं बढ़ाने, जो हमारे बटन पट्टी वाले फंदे हैं। तो इस तरह से सारी रो ऐसे ही बना लीजिए। एक फंदे के 3 फंदे बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। ये हमारी पूरी रो बन करके कंप्लीट हो गई है। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ 5-6 सिलाइयाँ आप इसी तरह बना लीजिए। पहला फंदा बिना बुना, 5-6 सिलाई आप इसी तरह बना लीजिए, उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड से सीधी। और कोई फंदा भी नहीं बढ़ाना है, हमने एक की सिलाई पर 3 गुना फंदे बढ़ा लिए हैं। तो इसी तरह से उल्टी साइड से उल्टी बना लीजिए और सीधी साइड से सीधी बना लीजिए। बस सीधी साइड में बटन पट्टी वाले फंदे उल्टे बनाने हैं, और जो हमारे किनारे का फंदा है वो हमें बिना बुना लेना है, शुरू वाला। तो बस इस तरह से ही बना करके ये 4-5 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लीजिए। पहले सीधी साइड से सीधी बना लो और उल्टी साइड से उल्टी बना लो। सिंपल सी ड्रेस है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये बता रही हूँ बनानी।
तो चलिए 4-5 सिलाइयाँ बना करके कंप्लीट कर लीजिए। देखिए ये मैंने मैरून कलर से 1 इंच बना लिया है। 1 इंच बना करके मैंने ये 2 का 1 करते हुए सारे फंदे घटा लिए हैं। तो ये मेरी ड्रेस इस तरह की बनी हुई है और मैंने इसमें ये बटन लगाए हैं ऊपर की साइड में एक ही पर्दे में, नीचे अंदर इसके चटकनी लगाई हुई है। तो अगर आपको मेरी बनी हुई ये ड्रेस पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।